जी हां दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में क्रिकेट का माहौल पूरी तरह से गर्म आ गया। जब आज एक ही दिन में दो बड़े और हाई वोल्टेज मुकाबले खेले गए, जहां पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया और वहीं दूसरा मुकाबला भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। और दोस्तों, इन दोनों मैचों के समाप्त होने के बाद सुपर 8 की पॉइंट्स टेबल में ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं जिन्हें देखकर हर क्रिकेट फैन का दिमाग हिल गया है, क्योंकि यह दोनों मुकाबले बेहद रोमांचक रहे और आखिरी ओवर तक सांसें अटकाए रखने वाले साबित हुए। और इन दोनों मैचों के समाप्त होने के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां कुछ टीमों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं कुछ टीमों को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इन दोनों मैचों के समाप्त होने के बाद सबसे बड़ी खुशखबरी जिन टीमों को मिली है, उनमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, जिनकी स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और भारत के लिए भी पॉइंट्स टेबल की नई तस्वीर राहत भरी साबित हुई है, क्योंकि समीकरण अब उनके पक्ष में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें उन टीमों की जिन्हें इन दोनों मैचों के समाप्त होने के बाद जोर का झटका लगा है, तो उसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज जैसी बड़ी टीमों के नाम शामिल हैं, जिनके लिए अब आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो चुका है। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में हुए इन बदलावों ने सुपर 8 के पूरे समीकरण को उलट पुलट कर रख दिया है और अब हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है, क्योंकि छोटी सी चूक भी किसी भी टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। और यही वजह है कि आने वाले मैचों में दबाव कई गुना बढ़ने वाला है। दोस्तों, इन दोनों मैचों के समाप्त होने के बाद यह साफ हो गया है कि अब सिर्फ नाम और इतिहास के दम पर कोई भी टीम आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि हर मैच में 100% प्रदर्शन देना अनिवार्य हो चुका है। और पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने के लिए हर टीम को न सिर्फ अपने मैचों पर, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ रही है। यही कारण है कि क्रिकेट फैंस के बीच चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म है और हर कोई यह जानने को बेचैन है कि अब कौन सी टीम को सुपर 8 से आगे जाने के लिए कितने मुकाबलों में क्या करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इन दोनों मैचों के समाप्त होने के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या-क्या बदलाव देखने को मिले हैं, किन टीमों की स्थिति मजबूत हुई है और किन टीमों की राह अब बेहद कठिन हो चुकी है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आगे किन टीमों को कितने मैचों में क्या समीकरण बनाने होंगे ताकि वे क्वालिफिकेशन की रेस में बनी रह सकें। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर जानकारी आपके क्रिकेट ज्ञान को एक नया नजरिया देने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाए, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल ओवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे धमाकेदार क्रिकेट खबरें, वो भी पूरे जोश और एंकर अंदाज के साथ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सभी टीमों के पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 2 मौजूद सभी टीमों की पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें श्रीलंका की, तो इस वर्ल्ड कप में श्रीलंकाई टीम की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं रही, जहां कभी उम्मीदें आसमान छूती दिखीं तो कभी निराशा ने फैंस का दिल तोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों, ग्रुप स्टेज में जिस तरह से श्रीलंका ने आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ प्रदर्शन किया था, उसे देखकर लग रहा था कि यह टीम लंबी रेस का घोड़ा साबित होगी और सेमीफाइनल तक पहुंचने की पूरी क्षमता रखती है। लेकिन जैसे ही सुपर 8 का दबाव आया, वैसे ही श्रीलंकाई टीम की कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं और पूरा खेल ही पलट गया। दोस्तों, सुपर 8 में श्रीलंका का प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब रहा कि हर मुकाबले में टीम बिखरी हुई नजर आई। न बल्लेबाजी में धार दिखी और न ही गेंदबाजी में वो धार नजर आई जो बड़े मुकाबलों में जरूरी होती है। नतीजा यह हुआ कि सुपर 8 में खेले गए तीनों मुकाबलों में श्रीलंका को लगातार हार का सामना करना पड़ा और यही 3 लगातार झटके इस टीम के लिए वर्ल्ड कप के दरवाजे बंद करने वाले साबित हुए। दोस्तों, जब आप इतने बड़े मंच पर लगातार 3 मुकाबले हारते हैं, तो सिर्फ अंक तालिका ही नहीं गिरती, बल्कि टीम का मनोबल, आत्मविश्वास और रणनीति सब कुछ बिखर जाता है। और श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सुपर 8 के हर मैच में टीम दबाव में नजर आई, फैसले गलत होते गए, कैच छूटते गए, रन लुटते गए
और धीरे धीरे यह साफ हो गया कि यह टीम अब इस टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों, ये वही श्रीलंका है जिसने कभी बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाई है, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में अगर आप हर विभाग में बराबरी नहीं करते तो आपको कीमत चुकानी ही पड़ती है, और श्रीलंका ने सुपर 8 में इसकी भारी कीमत चुकाई। दोस्तों, फैंस के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि शुरुआती दौर में जो टीम उम्मीद की किरण बनकर उभरी थी, वही टीम सुपर 8 में सबसे कमजोर कड़ी बनकर सामने आई और अंततः वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। दोस्तों, यह हार सिर्फ मैचों की हार नहीं थी, बल्कि यह रणनीति चयन और निरंतरता की भी हार थी, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ 1-2 अच्छे प्रदर्शन काफी नहीं होते, बल्कि हर मैच में वही तीव्रता, वही जुनून और वही अनुशासन चाहिए जो श्रीलंका सुपर 8 में नहीं दिखा पाई। दोस्तों, इस पूरे सफर से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन बोलता है, और अगर आप सही समय पर सही क्रिकेट नहीं खेलते तो इतिहास और अनुभव भी आपको नहीं बचा सकता। श्रीलंका की यह विदाई बाकी टीमों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि सुपर 8 जैसे अहम चरण में छोटी सी लापरवाही भी पूरे टूर्नामेंट का सपना तोड़ सकती है। दोस्तों, अब श्रीलंका के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है, जहां उन्हें यह समझना होगा कि आखिर ग्रुप स्टेज की ऊर्जा सुपर 8 में क्यों गायब हो गई और किन कारणों से टीम दबाव में टूटती चली गई, क्योंकि आने वाले टूर्नामेंट में अगर इन गलतियों को नहीं सुधारा गया तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है और फैंस की उम्मीदें फिर से टूट सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की पूरी कहानी निराशा, दर्द और गलत फैसलों से भरी हुई नजर आई, क्योंकि जिस टीम से फैंस को बड़े धमाकों और चौंकाने वाले प्रदर्शन की उम्मीद थी, वही टीम सुपर 8 के सबसे अहम मोड़ पर आकर पूरी तरह बिखर गई और आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। दोस्तों, सुपर 8 में पाकिस्तान ने कुल 3 मुकाबले खेले, जिनमें एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। एक मुकाबले में टीम को जीत जरूर मिली, लेकिन एक बेहद अहम मुकाबले में करारी हार ने पूरी तस्वीर बदल दी और यहीं से पाकिस्तान का सफर लगभग खत्म मान लिया गया। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ जीत हार ही नहीं बल्कि नेट रन रेट भी बड़े टूर्नामेंट में उतना ही अहम होता है, और पाकिस्तान का नेट रन रेट इस पूरे सुपर 8 चरण में बेहद खराब रहा, जिसके चलते कुल 3 अंक होने के बावजूद टीम अंक तालिका की दौड़ से बाहर हो गई। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो कभी अनिश्चितता का दूसरा नाम कहलाता था और किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वह धार कहीं नजर नहीं आई। बल्लेबाजी की बात करें तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष करती दिखी। टॉप ऑन ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑन ऑर्डर तक कोई भी बल्लेबाज लगातार रन बनाने में सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से टीम बार बार दबाव में आती रही और विरोधी टीमों को मैच पर पकड़ बनाने का मौका मिलता चला गया। दोस्तों, जब बड़े मंच पर आपकी बल्लेबाजी भरोसा नहीं देती तो फिर गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव आना तय होता है, और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। गेंदबाजों ने कुछ मौकों पर कोशिश जरूर की, लेकिन खराब स्कोर का बचाव हर बार संभव नहीं हो पाता, और यही वजह रही कि पाकिस्तान महत्वपूर्ण मुकाबलों में लय नहीं पकड़ सका। दोस्तों, बारिश से रद्द हुआ मुकाबला भी पाकिस्तान के लिए किसी राहत से कम नहीं था, क्योंकि अगर उस मैच में हार मिलती तो टीम पहले ही बाहर हो जाती, लेकिन किस्मत ने थोड़ी देर के लिए साथ दिया। हालांकि यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि नेट रन रेट की मार ने आखिरकार पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, फैंस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कुछ अलग देखने की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार ना तो रणनीति में दम दिखा, ना मैदान पर आत्मविश्वास नजर आया। फैसले देर से लिए गए, संयोजन सही नहीं बैठा और खिलाड़ी दबाव में गलतियां करते चले गए। दोस्तों, यह हार सिर्फ मैचों की हार नहीं है, बल्कि यह सोच, योजना और तैयारी की भी हार है, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट में अब सिर्फ प्रतिभा के भरोसे नहीं चला जा सकता, बल्कि फिटनेस, निरंतरता और मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। और पाकिस्तान इस मोर्चे पर पीछे छूटता दिखा। दोस्तों, अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के पास इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं बचा है और टीम का सफर यहीं समाप्त हो चुका है। लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर समय रहते सबक नहीं लिए गए तो आने वाले टूर्नामेंट में भी यही कहानी दोहराई जा सकती है। दोस्तों, अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह वक्त आत्मविश्लेषण का है। वही दोस्तों,
ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें न्यूजीलैंड टीम के बारे में तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह टीम बड़े टूर्नामेंट की असली खिलाड़ी मानी जाती है और एक बार फिर इस वर्ल्ड कप में उसने यह साबित कर दिया है कि दबाव के मैचों में कैसे खुद को संभालते हुए मंजिल तक पहुंचा जाता है। दोस्तों, सुपर 8 के इस बेहद रोमांचक और तनाव भरे दौर में न्यूजीलैंड की टीम ने कुल 3 मुकाबले खेले, जहां हर मुकाबला किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ हालात मुश्किल थे, दूसरी तरफ अंक तालिका की गणना बेहद पेचीदा थी, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने धैर्य, रणनीति और अनुभव का ऐसा मिश्रण दिखाया कि आखिरकार सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। दोस्तों, इन 3 मुकाबलों की बात करें तो एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसने पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ऐसे मुकाबले में कोई भी टीम पूरे अंक हासिल नहीं कर पाती और हर रन, हर ओवर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वहीं एक मुकाबले में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा, जिसने टीम और फैंस दोनों की धड़कनें तेज कर दी थीं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी वहां से शुरू होती है, जब टीम ने एक मुकाबले में दमदार अंदाज में जीत हासिल की। और यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और उम्मीदों की सबसे बड़ी पूंजी बन गई, क्योंकि इसी जीत की बदौलत न्यूजीलैंड के कुल अंक 3 तक पहुंच गए और अंक तालिका में उनकी स्थिति मजबूत होती चली गई। दोस्तों, यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर बना न्यूजीलैंड का शानदार नेट रन रेट, जो +1.390 रहा, और यही वह आंकड़ा था जिसने कई दूसरी टीमों के सपनों पर पानी फेर दिया और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल की सीधी राह दिखा दी। क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ जीत हार ही नहीं, बल्कि नेट रन रेट भी एक अदृश्य हथियार की तरह काम करता है, और न्यूजीलैंड ने इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह रही उनकी संतुलित टीम, संयोजन बल्लेबाजी में, संयम गेंदबाजी में, अनुशासन और फील्डिंग में जबरदस्त ऊर्जा। हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका को समझा और बिना घबराए टीम की जरूरत के हिसाब से प्रदर्शन किया। यही कारण है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी न्यूजीलैंड की टीम बिखरी नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरी। दोस्तों, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब मुकाबला सुपर 8 जैसे कठिन चरण में हो, जहां हर टीम खिताब की दावेदार होती है। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने अनुभव से यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है। अब दोस्तों, निगाहें टिकी हैं उनके अगले मुकाबले पर, जो 4 मार्च को होने वाला है, और यह मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां एक बार फिर से मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और दोनों का सपना फाइनल तक पहुंचने का है। न्यूजीलैंड की टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेगी, क्योंकि उनके पास अनुभव भी है और हालिया प्रदर्शन का भरोसा भी। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं, बल्कि 2 सोच, 2 रणनीतियों और 2 क्रिकेट संस्कृतियों के बीच जंग होगी, जहां एक छोटी सी गलती मैच का रुख पलट सकती है। न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि वह अपने मजबूत नेट रन रेट और संतुलित खेल की बदौलत इस बड़े मुकाबले में भी खुद को साबित करे और फाइनल की ओर कदम बढ़ाए। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 2 के इस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड की टीम एक बार फिर से अपने खतरनाक इरादों और चैंपियन सोच के साथ इस वर्ल्ड कप में टहलका मचा रही है। और यही वजह है कि इंग्लैंड की टीम ने बिना किसी शक के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों, यह कोई साधारण क्वालिफिकेशन नहीं है, बल्कि यह उस निरंतरता, उस आक्रामकता और उस आत्मविश्वास का नतीजा है जो इंग्लैंड की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है। अब दोस्तों, इंग्लैंड के सामने अगली बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि सेमीफाइनल में उनका सामना होगा भारत के साथ, और यह महामुकाबला खेला जाएगा 5 मार्च को, जहां क्रिकेट का तापमान चरम पर होगा और हर गेंद, हर रन और हर फैसले पर करोड़ों दिलों की धड़कनें टिकी होंगी। दोस्तों, अगर सुपर 8 के सफर की बात करें तो इंग्लैंड ने इस चरण में कुल 3 मुकाबले खेले और तीनों के तीनों मुकाबलों में ऐसा प्रदर्शन किया जिसने बाकी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि दबदबे के साथ जीत दर्ज की। और इसी शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने पूरे 6 अंक अपने नाम किए, जो किसी भी टीम के लिए सेमीफाइनल का मजबूत पासपोर्ट माना जाता है।
दोस्तों, इंग्लैंड की इस यात्रा को अगर पूरे वर्ल्ड कप के नजरिए से देखा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड की टीम बेहद संतुलित, बेहद आक्रामक और बेहद खतरनाक नजर आई है। पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड को सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और उस एक हार के अलावा बाकी सभी मुकाबलों में इंग्लैंड का प्रदर्शन इतना लाजवाब रहा कि विरोधी टीमों के हौसले पस्त होते चले गए। दोस्तों, इंग्लैंड की बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी या फिर फील्डिंग, हर विभाग में टीम ने सामूहिक प्रयास दिखाया है, जहां कोई एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम एक यूनिट बनकर खेलती हुई नजर आई। और यही किसी भी बड़ी टीम की असली पहचान होती है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप ने शुरुआत से लेकर अंत तक आक्रामक तेवर दिखाए, रन गति पर पूरा नियंत्रण रखा और दबाव के क्षणों में भी संयम नहीं खोया। वहीं गेंदबाजी आक्रमण ने सही समय पर विकेट निकालकर मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ने का काम किया। दोस्तों, इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि यह टीम मैच को आखिरी गेंद तक अपने कंट्रोल में रखना जानती है और मौका मिलते ही विरोधी पर ऐसा दबाव बनाती है कि वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाता है। अब जब सेमीफाइनल में भारत के साथ मुकाबला तय हो चुका है तो यह टकराव सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, रणनीति और मानसिक मजबूती की परीक्षा बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारत की मजबूत टीम होगी तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की आत्मविश्वास से भरी सेना मैदान में उतरेगी। दोस्तों, यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि यहां से सीधा रास्ता फाइनल की ओर जाता है और इंग्लैंड की टीम पूरी कोशिश करेगी कि जिस लय के साथ उन्होंने सुपर 8 को पार किया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल के बारे में। तो दोस्तों, ग्रुप 1 के इस पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें जिम्बाब्वे की तो इस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की कहानी उम्मीद, जज्बे और आखिर में निराशा से भरी हुई नजर आती है, क्योंकि दोस्तों, टूर्नामेंट की शुरुआत में जिस तरह से जिम्बाब्वे की टीम ने खेल दिखाया था उसने सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया था और ऐसा लगने लगा था कि यह टीम इस बार कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन जैसे ही सुपर 8 का चरण शुरू हुआ वैसे ही जिम्बाब्वे की गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतरती चली गई और देखते ही देखते यह टीम सेमीफाइनल की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो गई। दोस्तों, सुपर 8 में जिम्बाब्वे की टीम को कुल 3 मुकाबले खेलने का मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यही वह निर्णायक वजह बनी जिसने जिम्बाब्वे का सफर यहीं पर समाप्त कर दिया। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सुपर 8 में जिम्बाब्वे का प्रदर्शन बेहद कमजोर और निराशाजनक रहा। जहां बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई तो वहीं गेंदबाजी में भी वह धार नहीं दिखी जिसकी जरूरत बड़े मुकाबलों में होती है। दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम ने कई मौकों पर मैच में वापसी करने के मौके जरूर बनाए, लेकिन निर्णायक पलों में अनुभव की कमी और दबाव को संभाल न पाने की वजह से वह मौके हाथ से फिसलते चले गए और नतीजा यह हुआ कि लगातार हार ने टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। दोस्तों, लगातार हार के कारण जिम्बाब्वे का नेट रन रेट भी बेहद खराब हो गया और यही वजह रही कि गणितीय रूप से भी उनके लिए सेमीफाइनल का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। दोस्तों, जब किसी टीम का नेट रन रेट इस हद तक गिर जाता है तो सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़ी जीत की जरूरत होती है, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए वह हालात कभी बन ही नहीं पाए। दोस्तों, यह भी सच है कि ग्रुप स्टेज में जिम्बाब्वे ने जिस तरह का साहसिक और निडर क्रिकेट खेला था उसने उन्हें एक नई पहचान दी और कई बड़ी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सुपर 8 जैसे बड़े मंच पर वही निरंतरता बरकरार न रख पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है बल्कि मानसिक मजबूती, धैर्य और दबाव में सही फैसले लेने की परीक्षा भी है और इसी परीक्षा में जिम्बाब्वे की टीम पिछड़ती हुई नजर आई। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने कोशिश जरूर की, लेकिन जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब प्रदर्शन में वह धार नहीं दिखी जो एक क्वालिफायर टीम में होनी चाहिए। दोस्तों, यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज हार नहीं थी बल्कि यह उस सपने का टूटना था जो सेमीफाइनल तक पहुंचने का देखा गया था। अब दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम के पास इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं बचा है और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद यह कहना जरूरी है कि जिम्बाब्वे की टीम ने इस वर्ल्ड कप से कई सबक जरूर सीखे होंगे और आने वाले समय में यही अनुभव उनके काम आ सकता है। दोस्तों, हार से ही टीम मजबूत बनती है और गलतियों से ही भविष्य की नींव रखी जाती है। वहीं दोस्तों, ईस्ट के बाद ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों,
अगर बात करें वेस्ट इंडीज की, तो इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की कहानी बेहद भावनात्मक, जोशीली और उतार चढ़ाव से भरी हुई नजर आई। क्योंकि दोस्तों, यह वही टीम है जिसने अपने दमदार खेल, आक्रामक अंदाज और जुझारू जज्बे से करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। लेकिन किस्मत और हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि आखिरकार वेस्ट इंडीज की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने सुपर 8 के चरण में कुल 3 मुकाबले खेले, जिनमें से एक मुकाबले में उन्हें जीत नसीब हुई, जबकि 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यही समीकरण उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। दोस्तों, अंक तालिका की इस कड़ी जंग में जहां हर रन, हर ओवर और हर गेंद की कीमत थी, वहां वेस्ट इंडीज की टीम कुछ अहम मौकों पर चूक गई, और वही चूक उनके सपनों पर भारी पड़ गई। दोस्तों, ये वही वेस्ट इंडीज है जिसने ग्रुप स्टेज और शुरुआती मुकाबलों में बड़े बड़े दावेदारों को कड़ी टक्कर दी थी, और कई बार ऐसा लगा था कि यह टीम सेमीफाइनल की ओर मजबूती से बढ़ रही है। लेकिन सुपर 8 के दबाव भरे मुकाबलों में निरंतरता की कमी और निर्णायक पलों में लय टूटना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी में आक्रामकता तो नजर आई, लेकिन स्थिरता की कमी साफ दिखी। वहीं गेंदबाजी में भी कुछ ओवर ऐसे रहे जिन्होंने पूरे मैच का रुख पलट दिया। दोस्तों, क्रिकेट 1 इंच का खेल होता है, और यहां छोटी सी गलती भी बड़े सपने तोड़ देती है। वेस्ट इंडीज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि यह टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, क्योंकि खिलाड़ियों के इरादे मजबूत थे, मैदान पर जुनून दिख रहा था और फैंस का समर्थन भी जबरदस्त था। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, दबाव बढ़ता चला गया, और वही दबाव वेस्ट इंडीज की राह में दीवार बन गया। दोस्तों, हार के बावजूद यह कहना बिल्कुल जरूरी है कि वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप में अपने खेल से सम्मान जरूर कमाया है, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी मुकाबला छोड़कर नहीं भागे, और हर मैच में आखिरी गेंद तक लड़ने का जज्बा दिखाया। दोस्तों, यही वजह है कि भले ही वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हो, लेकिन उनके खेल ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। दोस्तों, जब कोई टीम उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करती है तो ट्रॉफी भले न मिले, लेकिन सम्मान जरूर मिलता है, और वेस्ट इंडीज ने यही सम्मान अपने नाम किया है। दोस्तों, अब वेस्ट इंडीज के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है, जहां उन्हें अपनी गलतियों से सीख लेनी होगी, अपने संयोजन पर काम करना होगा और भविष्य की रणनीति को और मजबूत बनाना होगा, ताकि अगली बार जब यह टीम मैदान पर उतरे तो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि नतीजा भी अपने साथ लेकर आए। दोस्तों, वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप सफर भले ही यहीं खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी विरासत, उनका आक्रामक अंदाज और उनका बेखौफ क्रिकेट हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में वेस्ट इंडीज सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक जज्बा है जो हार के बाद भी सिर ऊंचा रखकर चलता है, और यही असली जीत होती है। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 1 के इस पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर भारतीय टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम की, तो इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों, एक समय ऐसा आ गया था जब लगने लगा था कि भारतीय टीम शायद सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। आलोचनाएं तेज थीं, सवाल उठ रहे थे, खिलाड़ियों की काबिलियत पर शक किया जा रहा था, और करोड़ों फैंस का दिल धड़क रहा था। लेकिन दोस्तों, यही टीम इंडिया है जो दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, और वही हुआ। भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए अपने प्रदर्शन से हर आलोचक को चुप करा दिया, और शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, सुपर 8 के इस बेहद कठिन और तनावपूर्ण चरण में भारत ने कुल 3 मुकाबले खेले, जिनमें से 2 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की, और एक मुकाबले में संघर्ष के बावजूद जरूरी सबक सीखे। दोस्तों, इन जीतों ने न सिर्फ अंक तालिका में भारत की स्थिति मजबूत की, बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को भी नई उड़ान दी। टीम इंडिया ने यह साबित कर दिया कि अनुभव और जज्बा जब एक साथ आता है तो बड़े से बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। दोस्तों, बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। वहीं गेंदबाजी में अनुशासन और रणनीति ने विपक्षी टीमों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डिंग में जोश नजर आया और कप्तानी में परिपक्वता साफ झलकी। दोस्तों, यही वो संकेत थे जो बता रहे थे कि भारत इस टूर्नामेंट में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि इतिहास रचने आया है। और अब दोस्तों, भारतीय टीम के सामने अगली चुनौती और भी बड़ी और रोमांचक होने वाली है, क्योंकि सेमीफाइनल में उनका सामना होने जा रहा है इंग्लैंड से, और यह महामुकाबला खेला जाएगा 1 मार्च को। दोस्तों, ये वही इंग्लैंड है जो अपनी आक्रामक क्रिकेट और बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया भी अब पूरी तरह तैयार है,
क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है और हर खिलाड़ी जानता है कि अब सिर्फ एक कदम और फाइनल की दूरी है। दोस्तों, इस मुकाबले में जीत हासिल कर भारतीय टीम सीधे फाइनल का टिकट कटाना चाहेगी और इसी इरादे से खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। दोस्तों, यह मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, जज्बे और सपनों की लड़ाई होगी, जहां हर रन, हर विकेट और हर गेंद इतिहास लिख सकती है। करोड़ों भारतीय फैंस की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी और हर दिल यही दुआ करेगा कि तिरंगा एक बार फिर शान से लहराए। दोस्तों, टीम इंडिया की यह वापसी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल वक्त में हार मानने वाले कभी चैंपियन नहीं बनते और भारत ने यह साबित कर दिया कि वह आखिरी सांस तक लड़ने वाली टीम है। इसके बाद दोस्तों, ग्रुप 1 कैसे पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो इस पूरे वर्ल्ड कप में ये टीम किसी तूफान से कम नजर नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका ने जो प्रदर्शन किया है उसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक समय था जब इस टीम पर बड़े मैचों में दबाव में टूटने के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी है और साउथ अफ्रीका एक नई सोच, नए जज्बे और खतरनाक इरादों के साथ मैदान में उतरी है। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की टीम ने हर मुकाबले में यह साबित किया है कि अब वह सिर्फ प्रतिभा की टीम नहीं बल्कि परिणाम देने वाली टीम बन चुकी है। सुपर 8 के इस बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण चरण में साउथ अफ्रीका ने कुल 3 मुकाबले खेले और दोस्तों, हैरानी की बात यह रही कि इन तीनों मुकाबलों में टीम ने अपना दबदबा कायम रखा और अपने आक्रामक खेल से विरोधी टीमों को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। हर मैच में बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज दिखाया, गेंदबाजों ने कहर बरपाया और फील्डरों ने मैदान पर आग लगा दी। दोस्तों, यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के खाते में पूरे 6 अंक दर्ज हुए और अंक तालिका में उनकी स्थिति बेहद मजबूत हो गई। इस शानदार प्रदर्शन की एक और बड़ी वजह रहा उनका जबरदस्त नेट रन रेट, जो +3.890 के आसपास रहा। और दोस्तों, यही आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि यह टीम सिर्फ मैच नहीं जीत रही बल्कि विपक्षी टीमों को बुरी तरह कुचल रही है। दोस्तों, हर मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। टीम ने कभी रक्षात्मक सोच नहीं दिखाई और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई। कप्तानी में आत्मविश्वास नजर आया, रणनीतियों में स्पष्टता दिखी और खिलाड़ियों के शरीर की भाषा यह चीख चीख कर बता रही थी कि यह टीम इस बार ट्रॉफी उठाने के इरादे से आई है। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कौन सी 8वीं में इस बार सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।